याद रखिए, लीडरशिप आपकी होगी तो आवाज भी आपकी उठाई जाएगी। अगर आपके वोट से आपका नेता नहीं होगा तो आपको गूंगा बनाकर रख दिया जाएगा, आपको दबाया जाएगा, आपको कुचला जाएगा। मोदी हो या ममता बनर्जी हो, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूम आवाम की इनकी आजाद लीडरशिप पैदा हो जाए। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है कि दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। जैसा एक समय जब सिराजुद्दौला लड़ रहे थे तब तो मिर्जाफर था, तो आज भी तो मिर्जाफर है। कौन है मिर्जाफर? जो वोट काटना चाहता है, जो बंगाल को वीक करना चाहता है, जो बीजेपी को लाना चाहता है, मैथमेटिकली आप समझ लीजिए कौन है। आपको ओवैसी की तरफ है क्या? तो हर पूरा इंडिया जानता है, पूरा इंडिया जानता है। जो बिहार में वोट काट के कौन लाता है, यूपी में कौन लाता है, पूरा इंडिया जानता है। वो बीजेपी मुसलमान वोट काट के बीजेपी को जिताना चाहता है, वो बीजेपी का बी टीम है। और जो बीजेपी माल देता है बोल के ये सब जो फंडामेंटलिस्ट मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन ये सब चलता है। फिराद हकीम ओवैसी को फंडामेंटलिस्ट कह रहे हैं। ओवैसी साहब को हर इलेक्शन में एक नया अवार्ड मिल रहा है। यही बात इनको, यही शब्द इनके थे इधर बंगाल में, बिहार में भी चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट उन्होंने, तेजस्वी यादव ने एक्सट्रीमिस्ट कहा था, इन्होंने फंडामेंटलिस्ट जो है वो शब्द इस्तेमाल कर दिया। ये भी सीबी टीम सब बेकार होती है। फंडामेंटल अगर ये लॉजिक है तो जब तक कोई पार्टी जो है वो या तो प्रिंसिपल चैलेंजर ना बन जाए किसी स्टेट में, या वो सत्ता में ना आ जाए, तब तक वो किसी की बी टीम, राहुल गांधी ने भी किसी का भी वोट काट, सर राहुल गांधी ने भी केरल में बोल दिया है कि लेफ्ट भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में दोनों मिले हुए हैं। लेकिन इस पे जो हमने एक दिन चर्चा थोड़ी शुरू की थी, इसको और आगे कर लेते हैं बात। मैं बता देता हूं आपको, ओवैसी साहब की पार्टी को ट्रैक्शन मिलना, ये लार्जर, ये एक बड़ी तस्वीर में देखिए, क्या ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? मैं मतलब देश की बात कर रहा हूं इसमें त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, अगर आप वैसे कहेंगे तो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जहां तक कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता जी, लालू जी, अखिलेश जी, शरद पवार जी जहां तक चले गए थे, अब उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट क्या ये हो रहे हैं क्या? फिर याद आ जाता है मुंबई के बम धमाके हुए थे तो शरद पवार साहब ने 13वां जो है मस्जिद बंदर अपने आप जोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि हुए थे हिंदुओं के स्थानों पर धमाके, तो उनको एक मुसलमान स्थान जोड़ना था। मुख्यमंत्री थे भाई, दूरदर्शन पे जाके बयान दिया था। तो अब इससे भी ज़्यादा वो एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं क्या? तो अगर एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स हावी होगी तो निश्चित तौर पे खतरनाक है। लेकिन क्या मुसलमान एक ऐसे नेता की तरफ जाएंगे तो देश के लिए खतरा बन जाएंगे? मतलब ये क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि ओवैसी के पीछे जाएंगे तो खतरा है और ममता जी के पीछे या राहुल जी के पीछे जाए तब तक वो खतरा नहीं, चाहे जो करे? मुसलमान करेगा क्या उससे तय होगा ना। नहीं, मैं केवल इनकी स्पेसिफिकली क्यों बात कर रहा हूं, आप छोटे छोटे उदाहरण देखिए सर। इम्तियाज जलील जो सांसद बने, जो यूं गर्दन काटने का इशारा कर रहे थे नुपुर शर्मा मामले पर, बिल्कुल गुस्ताख नबी की एक ही सजा। अभी मुमरा में जो मेयर चुनी गई है लड़की, पूरा मुमरा हरा कर देंगे। मैं उस टेंडेंसी की बात कर रहा हूं। ये दोनों उदाहरण इन्हीं की पार्टी के हैं, इसलिए मैंने ये बात पूछी आपसे, स्पेशली ओवैसी साहब। नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये सवाल, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, वैसे सुनने में लगेगा, लेकिन क्या दूसरे लोग थे, अखिलेश यादव मुस्लिम आतंकवादी, उनको कहते थे कि छोड़ दो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को बोलना पड़ा। अब इससे ज्यादा क्या कोई करेगा? हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि मुसलमान को ये देखना पड़ेगा ना कि किसके पीछे खड़ा है कि। लेकिन अब हम चाहे जो कहें, ओवैसी लगातार जो बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में